यो सौदा फिर नाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो, यो सौदा लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया ले सराय रे संतो, यो सौदा फिर यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। देखो बाबा क्या कह रहे हैं गुरु जी, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये भक्ति एक सौदा है यहाँ से पार होने का। कहते हैं ये जब तक मानव शरीर है और जब तक वो गुरु धरती पे है तब तक तेरे पास में ये समय है ये भक्ति का सौदा करने का। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव। लोहार क्या करता है, पहले लोहे को उसमें आग में गर्म करता है, फिर उसके घण मारता है ना, और अगर जरा सा वो ठंडा हो जाए, कितने घण मार लो, जो वस्तु वो बनाना चाहता है वो नहीं बनेगी। तो ये शरीर जो मानव शरीर है ना, ये हमारा लोहा है वो गर्म, और जिस दिन ये शरीर छूट गया फिर सिवाय गधे कुत्ते सुअर के कुछ नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, काया ले सराई। काया को सराने का मतलब है भक्ति करके इसको सफल कर ले, मोक्ष करवा ले। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाही, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गुरुजी कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने। तूने यहाँ पे ये माया कमाने के लिए, ये नकली माया, दुगने तुगने, पता नहीं 2 के 4, 4 के 10, और वहाँ से ब्याज मिल जाए, वहाँ से मेरा डबल पैसा हो जाए। कहते हैं इस माया के जोड़ जुगाड़ में तो तू पूरी जिंदगी लगा रहा। दुगने तुगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई। लास्ट में क्या होगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तब वो मूल गवा देगा। जब मूल ही चला गया तो फिर ब्याज कहाँ से आएगा। तो ये मानव शरीर ये मूल है। इस मानव शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान प्राप्त कर सकते हैं। दुगने तिगने किए चौगुने, दुगने तिगने किए चौगुने, किन्हें मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, लेखा दरगाह माई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। क्या करें गुरुजी, यो दम टूटे पिंडा फूटे। दम यानी सांस, पिंडा मानी शरीर। यो दम टूटे, जिस दिन ये सांस समाप्त हो जाएंगी, सांस समाप्त हो जाएंगी, सांस टूट जाएंगी, पिंडा छूटे, शरीर छूट जाएगा। फिर लेखा दरगाह माई,
फिर वहाँ धर्मराज एक एक चीज़ का हिसाब लेगा कि भाई जब तेरे को समझाया जा रहा था कि तेरे ये कर्म करने से तुझे ये नुकसान उठाना पड़ेगा, ये अनुपासना करने से तुझे ये नुकसान उठाना पड़ेगा, उस समय तू कानून ऊपर के टाल गया, अब तू क्या बात बना रहा है यहाँ पे, अब कोई माफ़ी नहीं है, चलो 84 लाख योनियों में। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, फिर लेखा दरगाह माहिर संतो यो सौदा फिर संतो उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर ही, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। गुरु जी कह रहे हैं भक्ति ना करने वाले प्राणियों की, भक्ति तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन सत भक्ति ना करने वाले प्राणियों की परमात्मा कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी। धर्मराज की उस दरगाह में फिर मार पड़ेगी, नरक में डाला जाएगा, जम पकड़ेंगे भाई। वहाँ पे कोई जैक नहीं चलता, कोई चेक नहीं चलता, कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, वहाँ तो सीधे भाले ठोकते हैं, पकड़ पकड़ के फेंकते हैं आग के कुंड में, पता नहीं क्या क्या यातनाएं जो लिखी हुई हैं जो गरुड़ पुराण में, वहाँ कोई नहीं सुनेगा किसी की भी। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डर ना लागे, जा दिन की मोहे डर ना लागे, लज्जा रे अकनाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, लज्जा रे अकनाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। गुरु जी कहते हैं सच्चे सतगुरु की संगत ना करने वाले का फिर क्या होता है। वहां जाने के बाद धर्मराज के दरबार में शरीर छूटने के बाद, जा दिन की मोहे डरने लागे, कि नालायक प्राणी तुझे उस दिन का तुझे भय क्यों नहीं लग रहा, तुझे डर क्यों नहीं लग रहा, जब बिना भक्ति के तू यमराज के सामने जाएगा। लज्जा रह अकनाई, तुझे शर्म क्यों नहीं आ रही, फिर तेरे साथ में वहां पे क्या क्या बनेगी। जा दिन की मोहे डर नी लागे, जा दिन की मोहे डर नी लागे, लज्जा रे अकनाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, लज्जा रे अकनाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पायक, नर नारायण दे पायक, तू फेर 84 में जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, तू फेर 84 में जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। गुरु जी कह रहे हैं नर नारायण देह पाके, नर यानी इंसान, नारायण यानी भगवान, कि परमात्मा जैसी देह प्राप्त करके भी अगर तूने सत भक्ति नहीं करी, सच्चे सतगुरु की शरण में आके ये नियम में रह के भक्ति नहीं करी, तो कहते तू फिर 84 में आई, फिर इसी 84 लाख योनियों में। आज हम इंसान योनि में सुखी नहीं है, कल को जानवर बन गए, गधे बन के कुम्हार के नीचे आ गए, सुबह शाम पजावे पे ईंट लेके चढ़ना उतरना, कमर में घाव हो जाएगा, कौवा उसको खाएगा, कुम्हार घर पे खाना भी नहीं देता, कुरड़ियों में चढ़ने के लिए छोड़ देगा, क्या बीतेगी इस जीवात्मा पे जब आज मानव शरीर में सुखी नहीं है। आज तो बाबा भूख लग रही है, पेट में दर्द है, मैं बोल दूंगा भाई मेरे पेट में दर्द है बच्चों, मुझे डॉक्टर के ले चलो। कल को अगर पैर में दर्द हो रहा है किसी जानवर के, भैंस के, गाय के, वो बोल नहीं सकते, मुंह में जीभ भी है,
क्योंकि वो मानव शरीर में रहते सहते उन्होंने उस जीव का सदुपयोग नहीं किया। जीव्या तो वाई भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो न चाहो। तो परमात्मा कहते नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण तू फेर 84 में जाए रे संतो यो सौदा फिर नाही, तू फेर 84 में जाए रे संतो फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गुरुजी कह रहे हैं आज जिस परिवार पे तू फूला नहीं समाता, मेरा बेटा ये, मेरी पुत्र वधू ये, मेरे पोते ये, मेरा इतना धन संपत्ति कार कोठी, मेरे बेटे सेट हो रहे। परमात्मा कहते हैं जब तू मर जाएगा शरीर छोड़ देगा, वही तेरे प्यारे जिनके बिना तू रह नहीं रहा था, जिनके ऊपर तू वो फूला फिरता था, परमात्मा कहते हैं वो कुल परिवार तेरा सकल कबीला, वो सारा तेरा परिवार मसलत एक ठहराई, एक ही सलाह मशवरा करेंगे कि जल्दी करो इस बॉडी को उठाओ नहीं तो ये बदबू मारेगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मर घट को ले जाए रे संतो यो सौदा फिर नाही, फिर मर घट को ले जाए रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गुरु जी कहते हैं मरने के बाद इस मानव की देह को तो कोई जानवर भी नहीं खाता। अरे भैंस मर जाए, गाय मर जाए, कोई गिद्दड़ मर जाए, दूसरा जानवर खा के अपना पेट भर लेता है, उसको भी पुण्य मिलते मरने वाले को। कहते हैं ये तेरा जो मानव शरीर है ना, ना इसका पेशाब में काम आता, पशुओं का तो पेशाब भी काम आता, पशुओं का तो गोबर के काम आता, नालायक तेरा तो ना पेशाब काम में आता ना गोबर काम में आता, और मरने के बाद तो तेरी देह भी कोई काम में नहीं आती। इस देह का तो एक ही यूज है कि रहते सहते इन श्वासों से भगवान का नाम जप ले और जीवन को सफल बना ले। तो परमात्मा कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाएं, बस इतना ही काम है, फूंक फाक के आ जाएंगे। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाए रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूंक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, फूंक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गुरु जी कहते हैं घर वाले तो फूंक फांक के आ जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? अरे मरे हुए पे भी लोग फिर देखना कैसे ड्रामा करेंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे। फिर वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गुरु जी कहते हैं तेरे मरने के बाद फिर वो नकली पंडित ब्राह्मण फिर अपना वो धंधा बना लेंगे तेरे मरे हुए को। वेद बांध फिर पंडित आए, 5-6 गरुड़ पढ़ाई।
मेरे कोई दे ही कोई नहीं पूर्ण दे घूमना नहीं, ये तो सबके लिए है, परमात्मा किसी एक के लिए थोड़ी कहते हैं, ये तो समस्त मानव जाति के लिए है। देखो कौन कोई बुलाओ ही कोई नहीं बाम ना, ये तो समस्त मानव जाति के लिए है ना। तेरे तो थप्पड़ मारना उनको कोई नहीं। नहीं भाई, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका आगे पीछे कोई है नहीं, उसका तो कौन क्या करेगा। उसको तो सरकार भी जो है वो आजकल वो लाइट वाले आते हैं उमरगढ़, उनमें फूंक देते हैं, उनकी हड्डियां भी नहीं बचती। कहने का मतलब है आम समाज में क्या होता है, फिर उसको गंगा जी ले जाएंगे, फिर वहाँ वो पंडित मिलेंगे, यहाँ वाले पंडित अपना पेट भरेंगे, फिर उनका पेट भर के आओ, फिर क्या करेंगे मरने के बाद, फिर वो गरुड़ पुराण की कथा करवाएंगे कि जो आदमी ये कर्म करता है उसको ये फल भोगना पड़ता है, वो इस योनि में जाता है। परमात्मा कहते हैं जीते जी को वो गरुड़ पढ़ाओ कि नालायक मरने के बाद तेरे को अगर ये कर्म करेगा तो ये भोगने पड़ेंगे, ताकि वो सही रास्ते लग जाए। अब मरने के बाद उस मिट्टी को क्या तुम वो गरुड़ पढ़ा रहे हो? ये गरुड़ तो आज पढ़ाई जा रही है यहाँ सात संगति में। असली गरुड़ तो ये है जो वो परमात्मा का विधान बताया जा रहा है। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यशोदा फिर ही, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे, फिर पाछे तू पसवा कीजे, फिर पीछे तू पसवा कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो यशोदा फिर नाही, गद्दा बैल बनाई रे संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। गुरु जी कहते हैं मानव जन्म पाई कह जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मानव शरीर प्राप्त करके भी यदि हमने परमात्मा को नहीं भजा, मर्यादा में नहीं रहे, सच्चे संत को नहीं पकड़ा, तो परमात्मा कहते हैं फिर भक्तिहीन प्राणी मरने के बाद वो पशु योनि प्राप्त करता है, वो पक्षी योनि प्राप्त करता है, और फिर गधार बैल बन के फिर लोगों की जो है सारा दिन माल ढोएगा। फिर पाछे तू पसवा कीजे, फिर पाछे तू पसवा कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो फिर नाही, गद्दा बैल बनाई रे संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाइर यशोदा फिर नाई, कित कुरड़ी चरणे जाइर संतो यशोदा फिर यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। गुरु जी कहते हैं आप तो खा ले लाडू जलेबी कलाकंद जलेबी 56 भोग खीर जलेबी हैं, मन में आओ जब बढ़ाओ रे बच्चों आज तो हलवा खाने की इच्छा हो रही है। परमात्मा कहते हैं भक्तिहीन प्राणी कल को मर जाएगा, तब कहाँ से 56 भोग खाएगा। फिर कहते हैं कि ते कुरड़ी चरने जाई, गधा बन के फिर कुरड़ियों के ऊपर हांडेगा, घास खाता हुआ सूखा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाइर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरो पिंड भराइर संतो यशोदा फिर नाही, पितरो पिंड भराइर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही संतो यशोदा फिर नाही। फिर परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बनेगा, फिर प्रेत बनेगा और फिर पीछे से फिर तेरे वो पिंड भरे जाएंगे यहाँ पे।
प्रेत शिला पर जाय विराज, प्रेत शिला पर जाय विराज, पितरों पिंड बराइर संतो यशोदा फिर नाही। पितरों पिंड भराइर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। बहुर सराद खान को आए, बहुर सराद खान को आए, फिर काग बहे कुल माहिर संतो यशोदा फिर नाही। फिर काग बहे कुल माहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। अब गुरुजी कहते हैं मरने के बाद फिर पंडित क्या कहेंगे, तुम्हारा बापूजी तो काग बन गया, काग। श्राद्ध निकालो अब, और हलवा पूरी बनाकर छत पे फेंकेंगे, तो छत पे फेंकेंगे तो कौवा तो आएगा बेचारा खाने के लिए, कहेंगे देख 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 तेरा दादा यो तेरा बाप यो बन गया काग, देख वो भोग लगा गया। फिर ये नाटक शुरू होंगे। तो परमात्मा कहते हैं बहुर सराद खान को आए, बहुर सराद खान को आए, फिर काग भये कुल माहिर संतो यशोदा फिर नाही। फिर काग भये कुल माहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। जो सतगुरु की संगत करते, जो सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाहिर संतो यशोदा फिर नाही। ये सकल कर्म कट जाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। गुरुजी कहते हैं अगर इस समय रहते सत्य अगर ज्ञान को समझ के और इस मानव शरीर में यदि कोई सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेता, तो कहते हैं तेरे सारे कर्म कट जाएंगे तेरे। ना 84 में जाना, ना गधा बनना, ना बैल बनना, ना काग बनना, ना किसी ने तेरे पिंड भरने, ना तूने अपनी दुर्गति करवानी 84 में जाके। कहते हैं तेरे सारे कर्म काट देगा परमात्मा, तेरा मोक्ष कर देगा इसी जन्म में। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाहिर संतो यशोदा फिर नाही। ये सकल कर्म कट जाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, दां जोपना छाहिर संतो यशोदा फिर नाही। जहाँ धूप न छाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। गुरुजी कहते हैं अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई, फिर तेरा मोक्ष हो जाता। अमरपुरी सतलोक में चला जाता, सचखंड में चला जाता, जहाँ ना कभी बुढ़ापा, ना कभी मृत्यु, ना कभी रोग, ना कभी शोक, कुछ नहीं। परमात्मा के भजन और हर प्रकार से हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भोजन, रहना सहना, कहे वहाँ फिर तेरे मौज ही मौज हो जाएगी। फिर अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाहिर संतो यशोदा फिर नाही। जहाँ धूप ना छाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाहिर संतो यशोदा फिर नाही। शब्द शब्द समाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा
फिर यहाँ पे सतगुरुदेव जी नाम उपदेशी आत्माओं के लिए संकेत कर रहे हैं कि सतनाम लेने के बाद में, सच्चा नाम लेने के बाद में सुरती, नृत्य और मन पवन से पूरी मर्यादा के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और जब तू इस नाम का जाप तू करेगा तो परमात्मा कहते हैं शब्द है शब्द समाई, उस शब्द स्वरूपी राप में उस शब्द को लेकर तू सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, तो उस शब्द में ही तू समा जाएगा। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाइर संतो फिर नाही, शब्द शब्द समाइर संतो यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाइर संतो यो फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर संतो यो सोदा फिर नाही। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब मैं वहाँ गया उस सतलोक में, अमरलोक में, तो मुझे वही परमात्मा वहाँ बैठा हुआ मिला जो यहाँ आया था मेरा सतगुरु बन के। तो हमारे को परमात्मा विश्वास दिला रहे हैं कि नालायको मैं ही वो कबीर परमात्मा हूँ जो आज तुम्हारे सतगुरु की भूमिका में धरती पे आया हूँ, सतलोक में भी तुम्हें मैं ही मिलूंगा। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाइर संतो फिर नाही, मिले कबीर गोसाइर संतो यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर संतो यो सोदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जाते है, लोहे जैसा ताव जाते है, काया दे सराइर संतो नाही, काया दे सराइर संतो यो सोदा सुन नाही, यो सोदा यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर संतो यो सोदा सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।